ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग गुरुवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, अपन लोग पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण का अर्थ यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं। कल वाला कहलाता है 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों वाला वह विद्यम्मी ठाणम्मी व दूसरी प्रतिमा वाला श्रावक कहलाता है। और फिर सामयिक प्रतिमा तीसरी, फुर्सत प्रतिमा चौथी और फिर सचित्त त्याग प्रतिमा 5वीं। उसके विषय में अपन ने यहाँ पर समझा। और 6वीं प्रतिमा जिसका नाम है दिवा मैथुन त्याग, अथवा उसको अपन रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा भी कहते हैं। यहाँ पर दोनों ही नामों से यहाँ पर इसके लिए कहा जाता है। मन वैन काय, मन वचन और काय, ये जो 6वीं प्रतिमा का स्वरूप कहा यहाँ पर, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, नवधा मेहुनम, ये 9 कोटि पूर्वक मैहुन यानी जो मैथुन है वो दिवसम्मी विवज्जते, दिन में उसका त्याग करता है। सो 6ठो गुणम्मी सावको, वो 6ठी प्रतिमाधारी श्रावक यहाँ पर कहलाता है। रात्रि भोजन त्याग, अब आप कहेंगे रात्रि भोजन का त्याग तो उसका उसी समय हो गया जिस समय वो जैनी बना, क्योंकि जैनी की 3 निशानी है। जो निसी भोजन ना करे, पानी पीवे छान, नित्य देव दर्शन करे, सो जैनी पहचान। ये रात्रि भोजन, निशी भोजन, रात्रि भोजन त्याग तो उसने पहले ही कर दिया। फिर उसके बाद में वो और आगे बढ़ा, प्रतिमाधारी बन गया तो प्रतिमाओं को ग्रहण किया। अब यहाँ पर रात्रि भोजन का त्याग, फिर से बात समझ में कम आती है। पहले तो उसका रात्रि भोजन स्वयं के लिए था, किंतु यदि कभी कोई घर में मेहमान आ जावे, अतिथि आ जाते थे, तो उनके लिए वह कारित, अनुमोदना आदि कर देता था। किंतु अब जैसी वो 6वीं प्रतिमा को ग्रहण करता है तो अब न तो मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से अनुमोदना 9 प्रकार से अब उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी सम्मति नहीं देगा। यहाँ पर पूर्ण रूपेण उसके लिए उसने उसका त्याग हो गया। तक तो सिर्फ अपने लिए भोजन पान रात्रि नहीं ग्रहण करता था, किंतु अब दूसरों के लिए भी किसी प्रकार से कोई कार्य आदि नहीं करेगा। ये यहाँ पर वह ध्यान देना। 7वीं प्रतिमा की चर्चा करते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिमा के विषय में अपन लोग यहाँ पर अब समझते हैं। बुद्धुनो विहाणम्पि मेहुनम सर्वदा विभजन्तो, इति कहादि निमित्ति सत्तम गुण बम्बचारी सो।
ये सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा का स्वरूप यहाँ पर कहते हैं कुबुत नव विहानम भी। पूर्व में कहे हुए अभी अपन ने पढ़ा कि ऐसे विहानम भी अर्थात 9 प्रकार से मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना रूप ऐसे उस 9 कोटि से कहते हमेशा के लिए इत्थि कहानी स्त्री और स्त्रियों संबंधी कथा आदि की निवृत्ति अर्थात जहां पर निवृत्ति हो जाती त्याग कर देता है सो सप्तम गुण ब्रह्मचारी वो सप्तम प्रतिमा का धारी ऐसा वह ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी कहलाता है। ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा के प्रति ब्रह्मचर्य प्रतिमा का स्वरूप कहा कि 9 कोटि से हमेशा के लिए स्त्री मात्र का त्याग तथा स्त्री कथा आदि का भी जो क्या करता है पूर्ण रूप से उससे रहित हो जाता त्याग कर देता है उसके लिए यहाँ पर वो सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी ऐसा वो त्यागी की कोटि में आता है। फिर आरंभ त्याग प्रतिमा है 8वीं प्रतिमा का स्वरूप कहते हैं जम किंपि गिहारंभम बहुतो वम वासया विवाज्येदि आरंभ निमित्त मदीसो अट्ठम सावो भणियो कहते हैं जम किंपि जो कुछ भी गिह आरंभम कहते जो कुछ भी थोड़ा बहुत ऐसा ग्रहारंभ है घर संबंधी जो आरंभ है उस आरंभ को कहते सया विभज्येदि वो हमेशा के लिए उसका विभज्य ने त्याग करना सो यानी वह अट्ठम सावो घड़ियो वो अट्ठम यानी अष्टम प्रतिमाधारी ऐसा वो आरंभ त्याग प्रतिमा का धारी कहलाता है। ये अष्टम प्रतिमा के संदर्भ में कहा। फिर परिकृत त्याग 9वीं प्रतिमा का स्वरूप कहते हैं मोत्तोनिवत्त नित्यम परिग्रहं जो विभज्यते शेषम् तत्थ विमुच्छन्न करे दिव्यान सोसावो नवमो कहते हैं यहाँ पर कि मोत्तूर्ण वत्त मित्तम मोत्तूर्ण वत्त मित्तम वस्त्र मात्र को मोत्तूर्ण यानी छोड़कर कहते जो विभज्यते शेषम परिग्रहम जो शेषम यानी जो सभी प्रकार के परिग्रहम